प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज का प्रश्न आया है निखिल पांडे सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश। उनका प्रश्न है कि महाराज ये विष्णु है, शिव है, देवी माता है, गणपति है, ये सूर्य नारायण, ये सब जो है भगवान कहलाते हैं। ये सब एक ही है कि सब अलग अलग है? बहुत सुंदर प्रश्न है। इसके विषय में मैं एक वीडियो अभी 8-10 दिन पहले डाला था, फिर भी आपने पूछा, बता देता हूँ। देखिए जी, ये जो 5 है इनको भगवान कहा गया है। गणे नारायण रुद्रे अंबिके भास्कर तथा भिन्न भिन्न न कर्तव्यम पंचदेव नमस्तुते। भगवान विष्णु, भगवान शिव, देवियाँ, सूर्य नारायण और गणपति, ये 5 भगवान कहा जाता है। इसके अलावा दुनिया में जितने सब है जीव कोटि में आते हैं। इंद्रादि, चंद्रादि, कुबेरादि, वरुणादि जो देवता है ये सब भी जीव कोटि में आते हैं। ये लोग को जब इनका पुण्य खत्म हो जाएगा स्वर्ग से फिर नीचे आकर मनुष्य हो जाएंगे। मनुष्य भी जाकर देवता बनता है। ये सब 84 लाख जोनि के अंतर्गत। ब्रह्मा जी भी ऐसे भक्ति करके वो भगवत प्राप्त कर लिए हैं, फिर भी वो जीव कोटि में आते। वही ब्रह्मा बदलते रहते। लेकिन 5 देव जो है ये भगवान का ही, जो ईश्वर यीशु कहते हैं, जिसको भगवान कहते हैं, परमात्मा यीशु कहते हैं, जिसको संसार का मालिक कहते हैं, सर्वशक्तिमान कहते हैं, वही ये 5 परमेश्वर कहा जाता है। इनको ये है कहा गया भिन्न भिन्न न कर्तव्यम पंचदेव नमस्तुते। ये सब 5 रूप, यानी जो ईश्वर है, परमात्मा है, भगवान है, यीशु कहते हैं आप, वो 5 रूप में जो है संसार में लीला कर रहे हैं। 5 रूप में अपने आप को बांट, भगवान विष्णु, भगवान शिव और देवियाँ जो लक्ष्मी, सरस्वती आदि आदि देवी रूप में, और गणपति जी, सूर्य नारायण। लेकिन ये सब एक होते हुए भी सबका अलग अलग पावर है, अलग अलग अधिकार है, अलग अलग ये लोग के जो है सब जिम्मेवारी, सब एक ही जैसा नहीं। जैसे भारत में विभिन्न प्रकार से मंत्रिमंडल में मंत्री है, सब एक ही पार्टी का मंत्री होते हुए भी सबका अलग अलग अधिकार सब दिया गया। अब प्रधानमंत्री के रूप में भी वो भाजपा का ही एक मंत्री नेता है, लेकिन उसी के अंडर सब काम करते हैं। ऐसे ही जो है ये 5 देव जो है सब एक होते हुए ही भी सब अलग अलग है, सबके अलग अलग अधिकार है, सबकी उपासना करने से अलग अलग वस्तु प्राप्त होती है, सबकी अलग अलग शक्ति का जो है महिमा। जैसे भगवान गणपति कोई उपासना करे या सूर्य नारायण को बोले कि मेरे को संसार से उद्धार कर दे, तो वो उद्धार नहीं करेंगे। उनके पास से संसार से उद्धार करने का, जन्म मरण के चक्कर से, जो 84 लाख जोनि से उद्धार करने के लिए सूर्य नारायण के पास या गणपति की उपासना करके तो मिलेंगे नहीं, वो देंगे नहीं। हाँ, आपको अगर उनको मांगेंगे तो आपको रास्ता बता सकते हैं कि जाओ भाई, आपको भगवान नारायण के चरण में, राम कृष्णा जी उनका अवतार है, उनके चरण में उनके भक्ति प्राप्त हो, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। वो रास्ता बता देंगे, वरदान भक्ति का भी दे देंगे। लेकिन आप बोलोगे कि मेरे को देवी माता से आराधना करें मुक्ति मिल जाए, शंकर इसे मुक्ति मिल जाए, और गणपति स्वयं से मुक्ति मिले, तो मुक्ति नहीं देंगे। ये चारों जो है केवल संसार की वस्तुओं को देने के लिए प्रसिद्ध है। भगवान शंकर, देवियाँ और जो है ये गणपति, सूर्य नारायण, ये चारों जो है संसार की वस्तु आप जो मांगोगे दे देंगे। अगर प्रसन्न हुए तो, साधना किसी ने किया, प्रसन्न हुए तो दे देंगे। दे देंगे मतलब नहीं कि कोई भी आएगा नोटा पानी चढ़ा देगा कि थोड़ा सा जय दे अम्बे गौरी कह दिया तो घर भर देंगे। ये सब भी कोई भक्त जो भक्ति करता है उनका तपस्या साधना का क्वालिटी देखते हैं, उनके भाव भी देखते हैं, परीक्षा लेते हैं, जब खरा उतरता है तब वो देते हैं। लेकिन वो संसारिक वस्तुओं को देने के लिए प्रसिद्ध है ये लोग। उसमें भी जैसे भगवान शंकर है, अवडरदानी है, वो संसार की वस्तु देते ही है, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। माता दुर्गा जो शक्ति, माता लक्ष्मी उसमें संपत्ति देने के लिए, सरस्वती जो है विद्या देने के लिए, ऐसा एक एक चीज़ में वो लोग का नाम ज़्यादा है, बाकी सब दे सकते हैं लोग संसार की चीज़ें।
गणपति बुद्धि का देवता जिसे माना जाता है, लेकिन और आप संकट निवारण भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। सूर्य नारायण भी वो आरोग्य के देवता कहलाते हैं, लेकिन वो सब कुछ संसार की वस्तु भी दे सकते हैं। लेकिन ये जो चारों देव है भगवान शंकर और देवियाँ और ये गणपति सूर्य नारायण, ये संसारिक वस्तु जो भक्त उनको उपासना करेगा उनकी मनोकामना पूरा कर देंगे। वो वस्तु ले करके वो मरे चाहे जिए, चाहे नरक में जाए चाहे स्वर्ग में जाए, चाहे उनका पतन हो चाहे भ्रष्ट हो जाए चाहे अच्छा, उससे इनका कोई मतलब नहीं। लेकिन भगवान नारायण का जो भक्ति है, राम कृष्णा जो अवतार, ये अलग देवता है, ये मुक्तिदाता है, ये संसार से 84 लाख जन्मी से उद्धार करने वाले हैं, मोह माया के जंजाल से हटा करके जीव को परमात्मा तक पहुंचाने वाले हैं, वैकुंठ जो मुक्ति धाम तक पहुंचाने वाले हैं, ये चक्कर से छुड़ाने वाले हैं भगवान नारायण। ये उनका अवतार राम कृष्ण आदि। इसलिए जब इनका कोई भक्ति करता है तो वो पहले धन संपत्ति ये सब नहीं देते हैं जल्दी, पहले उनका हृदय को बदलते हैं, ज्ञान दे देंगे, भक्ति दे देंगे, वैराग्य दे देंगे। ये संसार मोह माया से मन उसका हटने लगेगा, भक्त हो जाएगा, वो संत हो जाएगा, सज्जन हो जाएगा। इसलिए आप देखेंगे कोई राक्षस भी अगर भगवान नारायण का उपासना किया है तो संत बन गया। जैसे बलि राजा राक्षस है लेकिन उनका भक्ति करते करते संत बन गया। प्रहलाद है, विभीषण है, ये सब ने भगवान नारायण के राम रूप कृष्ण रूप में जो भी जिस रूप में पूजा किया सब भगत बन गए। लेकिन भगवान शिव का उपासना करने वाले, देवी की उपासना करने वाले और सूर्यनारायण का उपासना करने वाले, गणपति की उपासना करने वाले जो भी भक्त हुए सब दुष्ट बदमाश और एक नंबर सब मोह माया में ग्रसित माया भी हुए। जैसे उदाहरण रावण जो है भगवान शंकर का सबसे बड़ा भक्त है। 10 मस्तक काट करके उसने जो है भगवान शंकर को चढ़ाने दिया, नस चढ़ा दिया था, एक चढ़ाने की तैयारी थी, तब भगवान शंकर प्रकट हुए। तो उनसे शक्ति संपत्ति सब कुछ मांगा, ब्रह्मा जी से भी तपस्या करके उसने शक्ति मांगा, अवदंड होकर के पूरा संसार को सताया। भगवान स्वयं शंकर भी ब्रह्मा जी उससे परेशान थे। तो एक नंबर की दुष्ट और बदमाश हरामी निकला। दूसरा भक्त है भगवान शंकर के बाणासुर, वो तपस्या करके भगवान शंकर को प्रसन्न किया। जब वरदान दिए तो अपना घर का वॉचमैन ही शंकर जी को बना दिया, हमारा राज्य का नगर का रक्षा कीजिए। अब भगवान वॉचमैन करके बाणासुर का नगर की रक्षा करते थे। जब भगवान कृष्ण युद्ध करने के लिए गए तो उनके तरफ से भगवान शंकर ने भी युद्ध किया। खुद जो है वो उनसे परेशान थे भगवान शंकर। यही से दुष्ट बाणासुर राक्षस था। बुक्रासुर नाम के एक राक्षस तपस्या किया, तपस्या करके वरदान मांग लिया जिसके सर पर हाथ रख दूं वो मर जाए। तो जैसे दे दिया तो शंकर जी को ही भस्म करने के लिए उसके पीछे पड़ गया। अब सोचा कि इसको मार करके मैं पार्वती से ब्याह कर लूँगा। अब बताइए यही से बदमाश होते हैं भगवान शंकर जी भक्त। और उनके जितने भी देखेंगे, अश्वत्थामा वो तपस्या करके अमर वर प्राप्त किया। अश्वत्थामा एक नंबर बदमाश, सोए हुए लोगों को जो बच्चों को मार करके भगवान कृष्ण के अभिशाप से आज भी तड़प रहा है। शुक्राचार्य वो भगवान शंकर का तपस्या करके संजीवनी विद्या प्राप्त किया। संजीवनी विद्या आज की मरा होकर जिंदा कर सकता है। लेकिन एक नंबर बदमाश राक्षसों के साइड में रह कर गुरु बन के उनको सब उल्टा पुल्टा सलाह ही देगा। हमारा दुर्वासा ऋषि वो भी शंकर जी के बड़ा भक्त अंश माने जाते हैं, उनका कला माने जाते हैं। लेकिन एक नंबर के एकदम जो है खतरनाक ऋषि है। कोई उसको प्रणाम नहीं किया तो भी अभिशाप दे देंगे, थोड़ा मन टेढ़ा कर दिया तो अभिशाप दे देंगे। इसलिए सब परेशान उनसे रहते। भगवान कृष्ण भी दुर्वासा जब द्वारिका में आए तो उनसे परेशान थे। यानी कि भगवान शंकर की और ये चारि देवता के जितने भी भक्त होते हैं ये सब दुष्ट बदमाश एक नंबर माया मोह में फंसा हुआ एकदम प्राणी होते हैं। क्यों ऐसे होते हैं आप बोलेंगे? क्योंकि ना ये चारों जो है कोई भी उनके भक्तों का हृदय का परिवर्तन नहीं करते। जैसे कोई शंकर जी का उपासना करना है या देवी जी का उपासना कर रहा है या गणपति का या सूर्यनारायण का, तो ये लोग जो मांगे दे दिए, तुम ले करके मरो जियो नरक में जाओ, कुछ मतलब नहीं। उनका हृदय बदलेंगे नहीं। भगवान नारायण में ये विशेषता है, राम कृष्णा जी जो उनका अवतार विशेषता है। कोई अगर राम नाम जपने लग जाए, हरिनाम जपने लग जाए, कृष्ण नाम नारायण नाम जपने लग जाए तो उसका पहले भगवान हृदय में भक्ति ज्ञान वैराग्य विवेक
ये संसार मिथ्या है, माया है, सब इस प्रकार भाव भगवान पहले प्रकट करते हैं। पहले प्रकट करके इसको भक्त बना देते हैं, संत बना देते हैं, फिर इसको धन संपत्ति राज्य जो देना चाहे देंगे। जब भक्त बन के प्राप्त करेगा फिर वो बिगड़ेगा नहीं। जैसे बलि राजा भक्त बन गया, फिर वो राक्षस होते। प्रहलाद भी भक्त बन के फिर राज्य प्राप्त किया, ध्रुव भी भक्त बन के फिर राज्य प्राप्त किया, विभीषण को जो है भक्त बन के फिर लंका का राज्य प्राप्त किया, हमारा सुग्रीव भी भक्त बन के राज्य प्राप्त किया। इसको कुछ नहीं बिगड़ा है, राजा भी है, लोग संपत्ति, सुदामा भी परम भक्त है, अपार संपत्ति भगवान ने दिया। यानी पहले भगवान इनके हृदय बदल करके भक्ति देते हैं, संत बना देते हैं, भक्त बना देते हैं, फिर संसार की वस्तु भी देते हैं। भगवान नारायण भी सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन वो पहले नहीं देंगे, पहले भक्त बना देंगे, हृदय बदल देंगे, शांत धीर गंभीर बना देंगे। इसीलिए इनकी उपासना करने वाले भगवान नारायण की, उनके अवतार रामकृष्ण आदि की सब भक्त कहलाते हैं। आप भक्तमाल में जितने कहानी पढ़ेंगे, कबीरदास, तुलसीदास, मीराबाई से लेकर के जितने बड़े बड़े भक्त मिलेंगे, सब भगवान नारायण राम कृष्ण आदि की उपासना करने वाले आपको मिलेंगे। संत में सब ये सब माने जाते हैं। तो कहने का मतलब जिसको मुक्ति प्राप्त करना हो, गति प्राप्त करना हो, संत होना हो, धीर गंभीर होना है, तो भगवान नारायण की भजन साधना इसको करना चाहिए। भगवान नारायण की दीक्षा मंत्र भी लेना चाहिए, उसकी जप करके संसार से उद्धार हो सकते हैं आप। अन्य देवी देवता का मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि पूजा नहीं करने का, शंकर जी का, ये लोग की उपासना भी घरे घंटा घंटा इनका भी नाम जपे, पूजा करे, शंकर जल चढ़ाए, बेलपत्र चढ़ाए, घंटा ओम नमः शिवाय जपे, लेकिन इनको ये मांगे कि मेरे को नारायण के चरण में भक्ति हो, राम के चरण में प्रेम प्राप्त हो। और साथ साथ में जो संसार की वस्तु आप मांग रहे हो वो भी मांगिए, अगर वो प्रसन्न हो तो देंगे। क्योंकि ना इनके पास ये भी है, जैसे भगवान शंकर का के भक्त थे भूषण काक, जब उनके ऊपर प्रसन्न हुए भूषण काक को बोले क्या मांगो, तो उसने कह दिया कि मेरे को राम भक्ति चाहिए। तो भगवान शंकर ने कहा अविरल राम भगति व्रतो रे बसी सदा अनुग्रह मोरे। जाओ भूषण, तुम्हारा हृदय में राम का भक्ति प्रकट हो जाए। आज ये भूषण अजर है, अमर है और परम राम भक्त है। तो ऐसे ये लोग से ब्रह्मा जी से भीषण मांग लिया, मेरे को भक्ति प्राप्त हो, परम भक्त हो गया। अगर मांगा कोई तो देंगे, नहीं तो ये लोग को कोई मतलब नहीं है। ये मैं बहुत गूढ़ रहस्य शास्त्र का बता रहा हूँ। ये कोई भजना करने वाला, कोई भक्ति करने वाला प्रभु कृपा प्राप्त ही ये बात भी कह सकता है। आप देवी माता के भी भक्त को देखिए। माता पार्वती की एक भक्तिन थी, जो जिससे द्वारिका में जो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जो हुआ स्थापना, उसी की कहानी आप पढ़ेंगे शिव पुराण में तो आएगा। वहाँ पर जो है एक माता पार्वती की बहुत बड़ा भक्तिन थी, एक राक्षसी। माता पार्वती उनके ऊपर बहुत प्रसन्न थी, लेकिन उनका स्वभाव बदला नहीं। इसलिए समुद्र में जितने भी सब नाविक, नाव चलाने वाले, केवट है, और जो भी सिपाही लोग क्या बोलते हैं, वाणिज्य व्यवसाय करने वाले, अगल सब कुछ ये हरण करके लेके समुद्र में लेकर मार के खा जाते थे। एक बार एक भक्त जो है जा रहा था उस किनारे, समुद्र में नाव में बैठ करके, तो उसके ऊपर आक्रमण कर दिया। तो उसने भगवान शंकर को प्रार्थना किया, तो भगवान शंकर प्रकट होकर के राक्षस को मारना चाहा। तो उसने माता पार्वती स्मरण किया, तो माता पार्वती आकर कहा प्रभु ये मेरा भक्त नहीं है, इसको आप छोड़ दीजिए। तब वहाँ पर जो नागेश्वर के रूप में वहाँ पर वो स्थापन हुए। तो देखिए माता पार्वती का भक्त है, भक्त नहीं, लेकिन राक्षसी है, आप बदमाश कर रही हैं। आप देखेंगे मुरासुर के लड़की एक देखिए मोरबी, भागवत में आप कहानी पढ़ेंगे, वो भी माता दुर्गा की बहुत बड़े भक्त नहीं है। उनने तपस्या करके इतना उन प्राप्त कर लिया था, लेकिन भगवान कृष्ण के साथ लड़ाई कर दिया, मेरे बाप को मार दिया। तब तो माता जी प्रकट होकर कहा अरे मूर्ख, ये साक्षात ईश्वर है, उनके साथ क्या युद्ध कर रही है। क्योंकि ना ये लोग को जितने हैं सब भक्ति वालों को, भक्तों को जो शक्ति मांगे दे देते हैं, लेकिन हृदय परिवर्तन खुद नहीं करते हैं। ये काम केवल भगवान नारायण का पास है। वो भक्तों को पहले सुधारते हैं। ये लोग को जो इच्छा ले लो, बस आप मरो, जो उससे मतलब नहीं। आप देखेंगे भगवान सूर्यनारायण के भक्त हुए, भागवत में कहानी आता है, समंतक मणि उपाख्यान शक्राजित, वो सूर्यनारायण का उपासना करके एक मणि प्राप्त किया था, जिससे 10 किलो सोना उसमें से प्रतिदिन निकलता था। और उसी से पागल होकर के, घमंड अहंकार होकर के भगवान श्री कृष्ण से विरोध कर लिया उसने। उसी मणि के लिए कितना लफड़ा हुआ, शक्राजित का वध भी हो गया, भगवान कृष्ण को कलंक लग दिया। वो कह दिया भगवान कृष्ण ने मेरा मणि चुरा लिया। जब चुरा लिया था
कोई शेर जो है मार करके उसको जो है खा करके वो मणि को जो है ले गया था। तो कहने का मतलब ये है, यही से आप बहुत देखेंगे, आप सूर्य नारायण के, भगवान गणपति के, माता देवी के और इस शंकर जी के भक्त आप हजार मिलेंगे, जो भी मिलेंगे सब एक नंबर बदमाश, दुष्ट, गुंडा करने वाला और मोह माया में ग्रसित सब मिलेंगे कि ना। सब ये लोग हृदय परिवर्तन करते ही नहीं है, लेकिन भगवान नारायण के जो भक्त होते हैं, राम कृष्ण की, हृदय पहले बदल देते हैं, ये विशेषता है। अब हृदय जब बदल जाता है, भक्ति ज्ञान वैराग्य आता है, तो संत बन जाता है, भक्त बन जाता है। आजकल भी आप देखोगे जितने भी शिव जी का उपासना करने वाले, देवी की उपासना करने वाले, जितने भी मैं देखता हूँ औरत, एक नंबर सब बदमाशी, घमंडी सब मैं देखता हूँ। एक शिव चर्चा नाम की यूपी बिहार में एक निकला है, उसमें ये लोग कोई साधु संत गुरु ब्राह्मण से कोई मतलब नहीं, शिव ही गुरु है कहा करके एक फोटो रख करके उनका आधा नंगा शंकर जी का गोड़ के नीचे का फोटो पूजा करके बोलते शिव ही गुरु कह कर गा नाच के कूद के अपना एक नया पंथ खोल दिया है। घमंड इतने है, बोले कि हमको कोई संत की जरूरत नहीं, कोई गुरु की जरूरत नहीं, किसी की जरूरत नहीं, अपने आप ही सब गुरु है, अपने आप ही सब चलिए, अपने आप ही सब भक्ता, सब कुछ है। ऐसे ही अहंकारी सब होते हैं। जब कोई गुरु नहीं है, कोई भगवान का नाम जप नहीं है, तो अहंकारी तो मोह माया में तो ऐसे फंसे हुए हैं। और शंकर जी के साधना करने थोड़ा मोड़ा अगर कुछ मिल गया तो और घमंड हो जाते हैं। इसलिए जैसे किसके पास कपड़ा में और काला तो लगा हुआ है, उसमें और काला का जो है टब में ही डाल दिया गया उस कपड़ा को, तो उसका क्या हालत होगा। ऐसे मोह माया में ग्रसित तो प्राणी जीव है ही, और साधना करके फिर इन्हीं से कुछ और संपत्ति धन फन प्राप्त कर लेते हैं, तो और मोह माया में फंस करके भ्रष्ट हो जाते हैं। लेकिन भगवान नारायण इन्हीं जो है लोगों को माया से निकाल करके भक्ति में लगाने वाले। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा, पंच देवता का पूजन करे, किसी का मैं मना नहीं कर रहा हूँ, कोई गलत ना समझे। भगवान शंकर का उपासना करे, उनके भी जल चढ़ावे, बेलपत्र चढ़ाए, घंटा है, ओम नमः शिवाय भी जपे, हम सब जपते हैं। देवी माता का तो मैं कितने स्तोत्र गाता हूँ, माता जी का परम भक्त हूँ मैं, गणपति का सबका मैं। लेकिन ये लोगों से हम जो है क्या मांगते हैं, प्रभु हमारा इस संसार में जब तक रहे, शरीर स्वस्थ रहे और जीवन जीने के लिए जो आवश्यक वस्तुएं हैं वो आवश्यक वस्तु प्राप्त हो, और साथ में राम चरण में भक्ति प्राप्त हो, भगवान नारायण के चरण में भक्ति मिले, ये सब भाव रखना चाहिए। तब देखेंगे वो लोग आपके शरीर का भी ध्यान रखेंगे, आपकी कृपा भी करेंगे, और भगवान चरण के प्रेम भी प्राप्त आपको होगा। इसलिए तुलसीदास जी आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे स्तोत्र है, सबको उपासना किया। भगवान शंकर का अवरदानी कह कितने स्तोत्र गाया, नमामि शमिशान निर्वाण रूपम, कितने स्तोत्र गाया। भगवान गणपति का बंदो गणपति जगवंदनम, ये सब कह कर उनका उपासना किया। अपना सूर्यनारायण का भी स्तोत्र गाया, देवी माता का जो है गाया, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुखा चंद्र चकोरी कह कर उनका भी स्मरण किया। ऐसे हर एक देवी देवता का उसने स्मरण किया, लेकिन मुख्य रूप में भगवान राम के जो है परम भक्त हुए। तो मैं सबसे निवेदन करूंगा, आप देवी माता का उपासना कीजिए, सबका उपासना कीजिए, लेकिन थोड़ा 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 सबसे भक्ति प्राप्त आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। लेकिन वो लोग से सावधानी से थोड़ा सा उपासना करने का, उनसे भी मांगने का, हमको भगवान के चरण में भक्ति प्राप्त हो। नहीं तो ऐसे उन लोग से अगर ऐसे उपासना करेंगे, जो मांगोगे दे देंगे, वो देंगे नहीं। मतलब उपासना में अगर आपका ये हो, बहुत साधना करेंगे तो नहीं कि एक नोटा जल चढ़ा दिया, जो आजकल इसे ढकोसला कर रहे हैं, एक नोटा जल चढ़ा दो तुम्हारा ये हो जाएगा, तो एक बेलपता चढ़ा दो तुम्हारा कैंसर ठीक हो जाए। ऐसे भगवान इतना बेवकूफ़ नहीं है कि कोई आगे कर देने से सब ठीक कर देंगे। साधना करते 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 अगर वो प्रसन्न हो गए तो उनसे ज़रूर ये मांगने का, नहीं तो मोह में तो ऐसे फंसे हुए हो और फंस जाओगे और 84 लाख चक्कर में भटकते रहोगे। तो आपने पूछा था, मैं पंचदेव का महिमा के बारे में बताया, सबकी उपासना करने का, लेकिन गति मुक्ति पाना हो, संसार से उद्धार होना हो, तो भगवान नारायण की उपासना करनी चाहिए। उदंड होना हो, मोह माया में और फंसने का हो, तो फिर उन सब से देवताओं से उपासना करके मांग करके उससे फंसना चाहिए, या तो उनकी उपासना करके भगवान नारायण के चरण में भक्ति मांगना भी चाहिए। आप देखेंगे माता लक्ष्मी और माता राधा सीता, ये दोनों सब एक ही है। तुलसी वही माता का लक्ष्मी का अवतार राधा है, माता का लक्ष्मी का अवतार सीता है, वही माता लक्ष्मी का अवतार वृंदावती तुलसी है। लेकिन लक्ष्मी को आप उपासना करेंगे तो आपको धन देंगे, वो मुक्ति नहीं देंगी। कोई अगर माता लक्ष्मी का फोटो रख कर पूजा कर रहा है तो आप क्या समझेंगे कि धन प्राप्त करना चाहता है।
लेकिन वही लक्ष्मी माता जब सीता के रूप में, राधा के रूप में, तुलसी के रूप में रहती है, उनका जब कोई उपासना करे, तुलसी की जल देवे, माता राधा का नाम लेवे, सीता का नाम लेवे, तो आपको मुक्ति मार्ग ले जाएंगे, राम चरण में पहुंच जाएंगे, कृष्ण चरण में पहुंचा देंगे, भगवान नारायण के भक्ति में लगा दे करके आपको भक्ति मार्ग में चला देंगे। इसीलिए लक्ष्मी का नाम लेना, सीता का नाम लेना, राधा का नाम लेने में अंतर है, जब ये तीनों एक ही है। लक्ष्मी लक्ष्मी आप जपेंगे तो आपको धन संपत्ति प्राप्त हो जाएगा, सीता और राधा का नाम लेंगे तो आपको प्रेम और भक्ति प्राप्त हो जाएगा, तुलसी माता का उपासना करेंगे तो भगवान नारायण के चरण तक आपको पहुंचा देंगे। यद्यपि तीनों एक ही अवतार है, ये फर्क है, यही तो ही पंचदेव एक होते हुए भी सबका अधिकार अलग अलग है, सबकी उपासना का परिणाम अलग अलग होता है। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा, इस रहस्य को समझे, अपने कल्याण अगर चाहते हैं, जन्म मरण की चक्कर छूटना चाहते हैं, भगवान नारायण के नाम ले, राम कृष्ण आदि के नाम ले, दीक्षा भी ले, उनका भजन करे, साथ में पंचदेव का ये भजन करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करे, राम भक्ति हमारा बढ़े, कृष्ण भक्ति हमारा बढ़े, नारायण भक्ति बढ़े, इस प्रकार से उनसे मांगे। और संसार की वस्तु भी अगर थोड़ा बड़ा मांगते हो तो ठीक है, लेकिन प्रधान है भगवान के चरण भक्ति, जीवन का स्वभाव सुधारना। तो आप लोग समझ गए हैं, ज़्यादा वर्णन कर लिया है, हाँ, इसलिए ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं है। जय श्री राम।